नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। एसबीआई क्लर्क का अभी जस्ट रिजल्ट आया है। कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है। अलग अलग मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, जिसका आज मैं सोच रहा हूं कि एक शॉर्ट वीडियो करके आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूं कि आपकी आगे की प्रोसेस क्या होने वाली है। देखिए, कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके मार्जिन यानी डिफरेंसेस जो नंबर के हैं वो काफी अलग अलग है। कुछ लोगों का नंबर जो है वो 2 नंबर का डिफरेंस है, 3 नंबर का डिफरेंस है, 4 नंबर का डिफरेंस है। कई लोगों का 6 से 8 नंबर का डिफरेंस है। कुछ लोगों का 10 से 12 नंबर का डिफरेंस है। तो उनका ये कहना है कि क्या सर, वेट लिस्ट में हमारा नाम आ सकता है क्या। तो आज थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में कुछ बातें आप समझ लीजिए। पहली चीज, अगर आपका नंबर एसबीआई जूनियर एसोसिएट का जो एग्जाम हुआ है, अगर आपका नंबर 5 से कम है, मतलब 5 से कम का डिफरेंस है जितना कट ऑफ गया है, तो आपके एक चांसेस हैं कि जो हमारी वेट लिस्ट 1 2 3 दिखती है उसमें आपके चांसेस हायर हैं कि आपका जो है वो सिलेक्शन हो सकता है। ये एक मतलब एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि डेफिनेट कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें डिपेंड करती हैं। इसमें डिपेंड क्या क्या करता है, पहली चीज ये है कि भाई कितने लोग जो है वो इस पोस्ट को ज्वाइन नहीं करते हैं। मतलब कौन कौन ज्वाइन नहीं करेंगे, सिंपल कि हाँ भाई इतने लोग जो है वो ऑलरेडी किसी एग्जाम को दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई उनका जो है वो मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू और बचा है, इंटरव्यू क्लियर हो गया, बस सिलेक्शन हो ही जाएगा। कई लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं करेंगे। सेकंड, ऐसे हैं जो पहले ज्वाइन कर लेंगे, पहले जो है वो ज्वाइन कर लेंगे और बाद में क्या करेंगे, बाद में वो लोग रिजाइन कर देंगे। तो ये एक चांसेस है, सेकंड क्राइटेरिया, जहां पे आपके चांसेस जो भी, अगर आपके नंबर जो है वो कट ऑफ का जो भी नंबर है उससे अगर 5 का ही डिफरेंस है या 5 के अंदर का डिफरेंस है तो आपको यहां पे प्रेफरेंस दी जाएगी। वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहां पे कॉल मिल सकता है कि आप जो है वो बैंक को ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और है। एक कंडीशन ये है, आपका नंबर जितना कट ऑफ का नंबर है उससे ज्यादा होना एक अनिवार्य कंडीशन होती है। अब देखिए, एसबीआई ने कोई ऐसा ऑफिशियली तो कोई कट ऑफ नंबर दिया नहीं है, लेकिन जितना हमने कट ऑफ को एनालिसिस किया है, जितना कट ऑफ को हमने समझा है, तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन ये है या इन्फ्रेंस इसका ये बनता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपका जो नंबर है एटलीस्ट 70 जरूर होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अगर आप अदर कैटेगरीज में हैं, बाकी कैटेगरीज में अगर आप आ रहे हैं, तो आपका नंबर 60 से ऊपर या 60 प्लस तो जरूर से जरूर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सेकंड कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कैटेगरी वाइज जनरल ईडब्ल्यूएस में 70 या 70 से ज्यादा आपके ओवरऑल मार्क्स हैं, या अदर कैटेगरीज में अगर आपके 60 से ज्यादा मार्क्स हैं, तो जो वेट लिस्ट का क्राइटेरिया है और आपका जो कट ऑफ का डिफरेंस है अगर वो 5 से कम है, तो हायर चांसेस हैं कि आपको वेटिंग लिस्ट में कॉल आ सकता है और आप जो है वो एसबीआई क्लर्क की ज्वाइनिंग जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूंगा ये बात 100% डेफिनेट नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कितने लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन करके रिजाइन कर देते हैं। तो ये हमारे आपके ऊपर नहीं है, ये फाइनली हमें डेटा के आधार पर पता चलेगा। एसबीआई इस चीज को जो है वो देख के समझ के और उसके बाद जैसे जैसे जिनको प्रेफरेंस मिलती जाएगी उनको जो है वो आगे के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक जो बहुत बड़ा डाउट था, फाइनली मैंने इसको क्लियर कर दिया है। लगातार मेरे पास ये क्वेरीज आ रही थी, बट मैं फिर कहूंगा आपका टारगेट अभी 2024 के एग्जाम में होना चाहिए। ये वो डेटा मैं आपको बता रहा हूं जो 100% श्योर नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कितने लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, हमें नहीं पता कितने लोग ज्वाइन करके कब रिजाइन कर देंगे। तो ये हमारे आपके हाथ में नहीं है। इंस्टेड ऑफ दिस कि आपके सामने जितने आगे के एग्जाम्स हैं, जो बड़े एग्जाम्स लगे हुए हैं, जो हम देख पा रहे हैं, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, ये सभी की तैयारी आप लगातार करते रहें, अपना बेस्ट एफर्ट करते रहें। हो सकता है भगवान ने चाहा तो आपका यहां पे नंबर लग सकता है, अदरवाइज आगे की प्रोसेस आप बिल्कुल भी मत रोकिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक बता देता हूं, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है। आईबीपीएस क्लर्क का हमने एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है। ये मेरा ही बैच है, इसमें बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं। तो जो स्टूडेंट भी बिल्कुल बेस से आईबीपीएस क्लर्क को स्क्रैच से प्री और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, वो इस बैच के थ्रू अपनी स्टडी को जो है वो प्रॉपर कर सकते हैं। ये बैच आपको अल्टरनेट, अगर आप इसको पर्टिकुलर इस बैच को लेंगे तो ये आपको 1699 का मिलेगा। लेकिन अगर आप बैंक महापैक या बैंक महाविश्वास पैक में अवेल करते हैं, जैसे मैं बैंक महापैक है, 2799 रुपए में आपको 1 साल तक कंप्लीट ये पैकेज मिल जाएगा, जिसमें 1 साल तक जितने भी बैंक या इंश्योरेंस के नोटिफिकेशन आएंगे वो सब कुछ आपको इस पैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा। आई होप आपको बताई गई इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कहीं भी कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।